बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले एबीपी हेडलाइंस पे। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान कर दिया। सरकारी टीवी पर कौम से इजहार ख्याल करते हुए कहा, चाहता हूँ कि अगले इलेक्शन बशमूल आज़ाद कश्मीर और सेनेट इलेक्शन ऐसा हो कि हारने वाला तस्लीम करे। इसके लिए इंतखाबी इस्लाहात की हैं जो पार्लियामेंट से मंजूर करवाएंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों को भी वोट का हक देंगे। वज़ीर आज़म ने जीपी इंतखाबात में PTI पर इत्माद करने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। बिलावल जज्बाती बयानात मंतक को हकाइक से आ रही हैं। अपोजिशन को इंतखाबात के बाद अपनी शिकस्त तस्लीम न करने की बुरी रिवायत को तर्क करना होगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का ट्वीट, कहा जमहूरियत का लेक्चर देने वाले जमहूरी तर्ज अमल अपनाएं। वोट को इज्जत दो के नारे लगाने वाले गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के वोट को इज्जत देने को तैयार नहीं है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास। मुल्क की मजमूई सियासी इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर। इजलास में कोरोना की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर भी गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैज़ाबाद धरना खत्म कराने पर वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी के किरदार को सराहा। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाब मुहिम पर वज़रा ने डेस्क बजाकर तारीफ की। पाकिस्तान एक महज़ब मुल्क है। कौम को जिस नए पाकिस्तान की नवीद सुनाई थी अब वो बनता नजर आ रहा है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी का पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन की कन्वोकेशन से खिताब, कहा हर चीज़ मगरब से सीखने की ज़रूरत नहीं, इस्लाम में ज़िंदगी के तमाम सुनहरी असूल मौजूद हैं। तमाम तलबा मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। आपने जो डिज़ाइनिंग का हुनर सीखा है इसकी मांग दुनिया भर में है। सरबराह पाक बहरिया एडमिरल अमजद खान नियाज़ी से पाकिस्तान में नौ तैनात चीनी सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। अमीरुल बहर का चीनी सफ़ीर को पाकिस्तान में नई जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। फरीकैन का दोनों दोस्त ममालिक बिलखसूस बहरी अफवाज के माबैन खुशगवार ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का इरादा। शकरगढ़, खुशाब, सियालकोट और मुल्तान समेत मुल्क के दीगर अजला में तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रेलियाँ। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद की शिरकत। शुरका ने फ्रांस के खिलाफ नारेबाजी की। फ्रांसीसी मसनूआत के बाइकॉट का अज़्म, कहा नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। कोई मुसलमान अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। वज़ीर आला ऑफिस में अक़लियती तलबा और तालिबात में स्कॉलरशिप के चेक तकसीम करने की तकरीब। वज़ीर आला पंजाब ने अक़लियती तलबा और तालिबात में चेक तकसीम किए। वज़ीर आला पंजाब ने कहा हुकूमत पंजाब अक़लियती बरादरी के तलबा और तालिबात को सरकारी तालीमी इदारों में मैट्रिक से PhD लेवल तक तालीम की 100% स्कॉलरशिप फराहम कर रही है। जनूबी पंजाब में बड़े गैंग माफियाज जराइम पेशा अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल अवान ने तमाम ज़िले पुलिस सरबराहान कब्जा माफिया और मंशियात फरोशों की सरकोबी के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत कर दी। कहा जराइम की सरकोबी के लिए रिवायती दामों की बजाय अमली तौर पर भरपूर क्रैकडाउन किया जाए। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 29,055 हो गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,050 केसेस रिपोर्ट, जबकि 33 अफराद जाबाक हुए। मुल्क भर में 3,24,834 मरीज कोरोना वायरस को शिकस्त देने में भी कामयाब हो गए। दुनिया भर में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफा। वायरस से 5,53,00,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 13,32,000 से तजावुज़ कर गई। और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क, जबकि बालाई इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। लेकिन मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के ज़्यादातर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहा। हेडलाइंस आपने जानी है। बड़ी खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको बताएं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने का ऐलान करते हुए कहा कि चाहता हूं कि अगला इलेक्शन बशमूल आज़ाद कश्मीर और सेनेट इलेक्शन ऐसा हो कि हारने वाला हार तस्लीम करे, इसलिए इंतखाबी इस्लाहात ली हैं। सरकारी टेलीविज़न पर कौम से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने इंतखाबी इस्लाहात पर कौम को एतमाद में लिया। एक कमेटी काम कर रही है जिसमें आज़म सवाती, परवेज़ खटक, बाबर अवान और शफकत महमूद शामिल हैं।
दो चीज़ें पार्लियामेंट से मंजूर करवाएंगे, जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है। वज़ीर आज़म का कहना था कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक सिस्टम लेकर आ रहे हैं, जिसके बाद वो इलेक्शन के अमल में भरपूर हिस्सा ले सकेंगे और वोट डाल सकेंगे। सब कहते हैं कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा खर्च होता है, सेनेट के इलेक्शन को शफाफ बनाने के लिए सिस्टम लेकर आ रहे हैं। इलेक्शन में मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, कोई भी बरसरर इक़्तिदार हुकूमत ऐसी इस्लाहत नहीं ला सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि 2018 के इलेक्शन में कोई धांधली नहीं हुई। इलेक्शन के बाद पहले दिन कहा था कि हर तरह की तहकीकात के लिए तैयार हैं। जिसको इलेक्शन की साख पर शक है वो आए, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी के लोग ही इस कमेटी में नहीं आए जो इस मकसद के लिए बनाई गई थी। इमरान खान ने कहा कि 2013 के इंतखाबात में सिर्फ हमने नहीं बल्कि नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया था। 2013 के इंतखाबात में भी हमने एक साल तक 4 हल्के खोलने का मुतालबा किया, इसके बाद धरना दिया और ये काम हमने 2018 इंतखाबात की शफाफियत के लिए किया था। हम मुल्क में बेहतरीन इंतखाबी इस्लाहात के ख्वाहां हैं और मैंने शफाफ इलेक्शन के लिए मुहिम चलाई थी। उन्होंने कहा कि हम गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने का वादा पूरा करेंगे। जीबी इंतखाबात में पीटीआई पर इत्मीनान करने पर अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। नंबर 1, हम पाकिस्तान में अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लाने लगे। हमने जितनी भी तफ्तीश की है, जो सबसे बेहतरीन सिस्टम जिसके अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है और जो सारी दुनिया में जो टेस्ट जो अच्छी मिसालें हैं उसके अंदर है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की हमारी अब इलेक्शन कमीशन से बात हो रही है और नादरा का डेटा लेके इंशाल्लाह ये एक सिस्टम लेके आएंगे कि जो अभी तक पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन इलेक्शन करवाने का सिस्टम आएगा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। साथ इसके साथ हम ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए भी एक सिस्टम लेके आ रहे हैं ताकि वो भी अपनी वोट डाल सकें, क्योंकि तकरीबन 90 लाख हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें दौरान मुल्क की मजमूई सियासी और इक़्तिसादी सूरत हाल पर गौर किया गया। वफाकी काबीना का इजलास आज वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुआ, जिसमें कोरोना की ताज़ा सूरत हाल और आलमी वबा पर काबू पाने के लिए किए गए इक़दाम पर गौर किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म इमरान खान ने फैज़ाबाद धरना ख़त्म कराने में वज़ीर मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी के किरदार को सराहा है। वज़ीर आज़म ने कहा कि पीर डॉक्टर नूरुल हक कादरी ने ज़ाती दिलचस्पी और मौसर किरदार की बदौलत मसले को पुरअमन तौर पर हल करवाने में अहम किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इजलास के दौरान गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में कामयाब मुहिम पर वज़रा के लिए डेस्क बजाकर तारीफ़ की। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि पाकिस्तान एक महजब मुल्क है। कौम को जिसने पाकिस्तान की नबी सुनाई थी वो अब बनता नज़र आ रहा है। हर चीज़ मगरब से सीखने की ज़रूरत नहीं, इस्लाम में ज़िंदगी के तमाम सुनहरी असूल मौजूद हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइनिंग के तीसरे कन्वोकेशन से खिताब करते हुए सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि बतौर चांसलर काबिल फ़ख्र तलबा में बात करना और इन्हें मेडल देकर मुझे दिली खुशी होती है। इंसान अपनी तख्लीक और आइडियाज़ से दूसरों को मुतासर करने की कोशिश करता है। फैशन डिज़ाइन, टेक्सटाइल डिज़ाइन, फैशन मार्केटिंग, ज्वेलरी डिज़ाइन, फर्नीचर डिज़ाइन और इसके बाद डिज़ाइनिंग ऐसे कोर्सेज़ हैं जिनमें से पूरी दुनिया में इनकी मांग है। आप लोग पूरी दुनिया में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। सदर मुमलिकत ने कहा कि मुझे भी फैशन डिज़ाइनिंग में खुसूसी दिलचस्पी है। इस इदारे की इमारत को भी इंतहाई खूबसूरती से डिज़ाइन करके बनाया गया है। उन्होंने कहा कि हमें हर चीज़ मगरब से सीखने की ज़रूरत नहीं, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है। इस्लाम ने 1400 साल पहले औरतों को विरासत में हिस्सा दिया, जिसे आज पूरी दुनिया तस्लीम कर रही है। आज यहाँ देखकर खुशी हुई कि इदारे में 70% लड़कियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि बिलावल के जज्बाती बयानात मंतक और हक़ाइक़ से आरी हैं। अपोजिशन को इंतखाबात के बाद अपनी शिकस्त तस्लीम न करने की बुरी रिवायत को तर्क करना होगा। अपने ट्वीट में वफाकी वज़ीर सेनेटर शिबली फराज ने कहा कि ऐसा रवैया जमहूरी इक़्तिदार और के मुनाफी है। जमहूरियत का लेक्चर देने वाले जमहूरी तर्ज अमल अपनाएं। उन्होंने कहा कि वोट को इज़्ज़त दो के नारे लगाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के वोट को इज़्ज़त देने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जीबी में तमाम सर्वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बरतरी और इमरान खान को मकबूल रहनुमा दिखा चुके हैं। गुज़िश्ता 10 साल में गिलगित बल्तिस्तान की अवाम के लिए कुछ न करने वालों को वोट कैसे मिलते। दफ्तर खारजा ने इसराइल को तस्लीम करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव से मुतल्लिक मीडिया रिपोर्ट्स को मुस्तरद करते हुए इसे झूठी और बेबुनियाद करार दे दिया है। तर्जमान दफ्तर खारजा मोहम्मद हफीज़ चौधरी ने अपने बयान में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर चुके हैं और कहा कि मसला फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल और फ़लस्तीनी अवाम के लिए काबिल कबूल हद तक इसके हल और पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा।
وزیر اعظم نے زور دیا کہ اور اس بات پر بھی زور دیا کہ اس سلسلے میں پاکستان کی پالیسی قائد اعظم کی ویژن کے مطابق ہے۔ ترجمان نے کہا کہ وزیر اعظم کے بیانات اس موضوع پر پاکستان کے موقف کے واضح عکاس ہیں، جس سے بے بنیاد کیاسرائیوں کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور ترجمان نے کہا کہ منصفانہ، جامع اور پائیدار امن کے لیے پاکستان 1967 سے قبل کی سرحدوں اور القدس شریف کے دارالحکومت کے طور پر اقوام متحدہ، OIC کے قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کے مطابق فلسطین کو 2 ریاستی حل کی حمایت جاری رکھے گا۔ پاکستان نے مقبوضہ کشمیر پر سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی کے باعث بھارت کے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا مستقل رکن بننے کی مخالفت کی ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب میں اس موقف کا اعادہ کیا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے ارکان میں اضافے کے لیے نئے مستقل اراکین میں بھارت کو شامل کرنے کی بھرپور مخالفت کی جائے گی، کیونکہ بھارت 15 رکنی نئے مجوزہ سلامتی کونسل کا رکن بننے کی اہلیت نہیں رکھتا، جس کی بنیادی وجہ مقبوضہ کشمیر پر سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلم کھلا خلاف ورزی ہے۔ سفیر منیر اکرم نے کہا کہ بھارت جنوبی ایشیائی ممالک میں 20 سے زیادہ جنگوں میں ملوث رہا اور اس نے خطے بھر میں بالخصوص پاکستان میں دہشت گردی اور عدم استحکام کی معاونت کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس بھارتی ریاستی دہشت گردی کے ناقابل تردید اور واضح ثبوت ہیں۔ پاکستانی مندوب نے 193 رکنی جنرل اسمبلی میں سیکیورٹی کونسل اصلاحات کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سلامتی کونسل کو زیادہ جمہوری ذمہ دار اور شفاف بنانے کی ضرورت ہے، تاہم اس پر عمل درآمد اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت مقبوضہ جموں کشمیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اور جس سے کشمیری عوام کو ان کے حق خود ارادیت سے روک کر عالمی ادارے کے قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کے فیصلے سے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے۔ پاکستان میں نو تعینات چینی سفیر رونگ رونگ نے نیول ہیڈ کوارٹر میں پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل محمد امجد خان نیازی سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران باہمی دلچسپی کے امور اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات کے موقع پر نیول چیف نے خطے کی بحری سیکیورٹی میں پاک بحریہ کے کردار پر روشنی ڈالی۔ امیر البحر نے چینی سفیر کو پاکستان میں نئے ذمہ داریاں سنبھالنے پر مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے ملک بھر میں تحفظ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیوں کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے۔ خوشاب میں پرائیویٹ وین ایسوسی ایشن کی جانب سے، جبکہ شکرگڑھ میں اسسٹنٹ کمشنر وقار اکبر چیمہ کی قیادت میں عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ریلی کا انعقاد کیا۔ شکرگڑھ میں نکالی گئی ریلی گورنمنٹ ہائی اسکول بوائز سے شروع ہو کر نور کوٹ چوک تک نکالی گئی۔ ریلی میں طالب علموں، سرکاری افسران سمیت مختلف مکاتب فکر کے افراد نے شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے ہاتھوں میں پلے کارڈز پکڑے ہوئے تھے، جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کے احادیث مبارکہ درج تھیں۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر شکرگڑھ وقار اکبر چیمہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہماری جان بھی قربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ اور اب بات کر لیتے ہیں ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 29,055 ہو گئی ہے۔ NCOC نے کورونا وائرس کے تازہ ترین اعداد و شمار جاری کر دیے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق پنجاب میں 10,766، سندھ میں 10,525 اور خیبر پختونخوا میں 2,190 مریض زیر علاج ہیں۔ بلوچستان میں 391 اور اسلام آباد میں 3,686 کیسز باقی رہ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں 161، جبکہ آزاد کشمیر میں 1,336 فعال کیسز ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کورونا کے 2,050 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران 33 مریض جاں بحق ہوئے ہیں۔ ملک بھر میں کورونا کے وائرس میں مبتلا ہوئے 3,24,834 مریض صحت یاب ہو گئے ہیں۔